अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें दीगर जानवरों के मुकाबले में ऊँट की पैदाइश व बनावट पर गौर करने की दावत दी है। जरा गौर कर वो सख्त गर्मी के मौसम में बगैर कुछ खाए पिए 8 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगरचे उसके अंदर एक दिन में 50 किलो खाने की सलाहियत है, मगर 2 किलो घास देने पर 1 महीने जिंदा रह सकता है। इसी तरह अपने वजन से 1/3 पानी पेट की टंकी में जमा करके महीने इस्तेमाल कर लेता है। उसके होंठ मजबूत रबड़ की तरह है, जिनसे वो सख्त कांटे प्लास्टिक वगैरह खाकर हजम कर लेता है। वो 2.5 क्विंटल वजन लेकर 40 किलोमीटर का फासला आराम से तय कर लेता है और बगैर वजन के 300 किलोमीटर चलने की ताकत रखता है। सहराई सफर की मनासिब की वजह से उसे रेगिस्तान जहाज कहा जाता है। आखिर ऊँट को ये सलाहियत किसने अता फरमाई? यकीनन ये अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। अल्लाह ही है जो सब कुछ कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद की तरफ जाए और उसका इरादा सिर्फ ये हो कि कोई अच्छी बात यानी दीन की बात समझे या सीखे या सिखाए, उसको हज करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद आम हो जाता है उसमें पागलपन जैसी बीमारी फैल जाती है, और जिस कौम में जिना जैसी बुरी चीज आम हो जाती है उसमें कसरत से मौत होने लगती है। और नाप तोल में कमी करना जिसकी आदत बन जाती है, अल्लाह ताला उनसे बारिश रोक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में एक कौम ऐसी होगी जो मस्जिदों में हलके लगाकर बैठेगी और उनके सामने दुनिया होगी, यानी दुनिया का तस्किरा और उसकी फिक्र में मेहनत होगे। तो तुम ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, इसलिए कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक फैसले के दिन लोगों का वक्त उन सब के लिए मुकर्रर है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना उनकी कोई मदद की जाएगी, मगर हाँ जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जंग बदर के दिन हजरत सलमा बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हा की तलवार टूट गई और उनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक टहनी दी और फरमाया, जाओ इससे कताल करते रहो। चुनाचे वो हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में तलवार बन गई। जब आपकी शहादत हुई तो उस वक्त भी वो आपके पास थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो ये नमाज की ताकीद करो, और जब वो 10 बरस की हो जाए तो नमाज छोड़ने पर उनको मारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक तमाम लोगों में सबसे ज्यादा प्यारा वो शख्स है जो लोगों को ज्यादा नफा पहुंचाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही तो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में आबाद किया, लिहाजा जो शख्स कुफ्र करेगा उसको कुफ्र के वबाल ऐसी उस पर होगा, और काफिरों का कुफ्र उनके रब के नजदीक नाराजगी ही को बढ़ाता है, और काफिरों के लिए उनका कुफ्र सिर्फ नुकसान बढ़ाने ही का सबब होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طلب ہو ہم اس کی کھیتی تم کو ترقی کر دیں گے، ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلب ہو کہ ساری کوشش اس پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ لذیذ کھانا گوشت ہے۔ فائدہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گوشت کھاؤ اس کے لیے یہ کہ بدن کی رنگ اور نکھارتا ہے، بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادت کو سنوارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دماغ کے لیے جب آؤ تو